चलिए, प्रिपरेशन तो हो गया था। प्रॉपर्टी वीडियो स्टार्ट। स्टूडेंट, पहली बात तो है कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस के बाद सबसे अनरिएक्टिव गैस है, राइट। इसका मतलब इसका जो भी रिएक्शन रहेगा वो थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन पे होगा, मतलब हीट सप्लाई करना पड़ेगा, मोटा मोटी ये मान के चलिए। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन N2 प्लस मेटल, अब हम लोग को देखना है कि जनरली किस किस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो नाइट्रोजन फर्स्ट एक के मेटल के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लिथियम को छोड़कर। मतलब लिथियम का कहानी कुछ ऐसा है कि अपने ग्रुप में होकर भी अपने ग्रुप का नहीं है, राइट। तो नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट सिर्फ एक के साथ करता है। और क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करता है, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, और ये बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम नाइट्राइड। और नाइट्राइड बोल रहे हैं मतलब नाइट्रोजन पे -3 रहेगा। लिथियम नाइट्राइड मतलब -3, करेक्ट। नाइट्रोजन एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाता है, ठीक है एवरीवन। चलिए, अब यहाँ तक जान गए। तो ये तो हुआ डायरेक्ट नाइट्रोजन का। अब कहीं पे आपको पढ़ाया होगा, और नहीं तो जानिए, मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर। अगर मेटल नाइट्राइड को वाटर के साथ मिलाकर अगर हीट करते हैं, तो बॉयल करते हैं, तो अमोनिया गैस आउट होगा। अब प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, ये कहीं पे मैं बोला होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ देखिए, इसमें अगर वाटर मिला देंगे तो क्या मिलेगा? अमोनिया। ए की स्टेटमेंट इज दिस वन, ठीक है ना एवरीवन। दिस इज द की स्टेटमेंट। इसका मतलब एक जनरल बात हो गया मेटल नाइट्राइड के लिए। अब लिथियम नाइट्राइड के साथ अगर वाटर मिलाइएगा, क्या मिलेगा? अमोनिया प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड में अगर वाटर मिला दीजिएगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट? अमोनिया प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम नाइट्राइड के साथ वाटर मिला दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? अमोनिया तो एक कॉमन बात हो गया, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ वाटर मिलाकर हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तब भी अमोनिया गैस प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। बट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और इसका कलर जेलेंटियस वाइट होता है, मतलब थोड़ा चमकीला हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, हाँ बोले तो अभी, मतलब नाइट्रोजन फर्स्ट अल्कली मेटल के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। कट का मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट लिथियम। मतलब लिथियम करेगा। बोलने का सेंस है कि इसको आप लैंग्वेज में ऐसे लिखिए, नाइट्रोजन। देखिए, इनऑर्गेनिक में मैं बहुत लैंग्वेज देने से बचने की कोशिश करता हूँ कि ऑलरेडी लेंदी है, तो टू द पॉइंट अगर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा याद भी रहेगा, इंटरेस्टिंग बनाकर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जितना भी सिंबॉलिक काम हो सके वो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज बनाते रहेंगे, नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ व्हाट? अल्कली मेटल, करेक्ट, एक्सेप्ट लिथियम। तो नहीं था कि पूरे बात का मतलब है, बस ये बात था, मतलब नाइट्रोजन अल्कली मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसको नहीं कट किए,
मतलब इसके साथ करेगा, ठीक है। बोलिएगा ये हो जाएगा तो हटाऊंगा। ये याद रहेगा, मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ होगा। जनरली ये बात नहीं पूछा जाएगा शुभंकर, पूछा जाएगा क्या क्या बना, कैरिबोफ्रेट भी, बट एक्चुअली वहाँ पे मेन की पॉइंट था अमोनिया बनेगा, राइट। दिस इज द मेन बात। लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन वाजिब है, जायज़ है, सही है, बट मेन बात क्या याद रखना था? याद रखना था मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स अमोनिया एंड करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट। अब एक मिनट, कुछ ऑब्जर्व किए आपने? साथ में अमोनिया का प्रिपरेशन भी थोड़ा पढ़ लिया नहीं? ये अमोनिया का जो वाटर मिला है तो ये अमोनिया के प्रिपरेशन में यूज में आ जाएगा। इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूम फिर के वही होते रहता है, हार्डली इसमें भी 150 रिएक्शन है, वही इधर से उधर होते रहेगा, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी कि मेटल नाइट्राइड को प्लस वाटर अमोनिया, वो कहीं पे जस्ट आज के क्लास में अमोनिया का प्रिपरेशन में है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो पहला काम तो ये हो गया किसका? रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ मेटल। अब नॉन मेटल के साथ देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ N2 विथ नॉन मेटल। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? N2 प्लस X2, करेक्ट ना। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा N2 प्लस F2 NF3, ये बनता भी है और स्टेबल भी है। N2 प्लस F2 NF3, बट N2 प्लस Cl2, लैब में कोई ऐसा चीज़ आप बनाना पसंद करेंगे जो बनते ही ब्लास्ट कर जाए? मतलब बना तो सर देखने मात्र कर लिया, लेकिन बनते ही तहलका मचा दिया, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? काउंट तो करेंगे लेकिन ना के बराबर बनाकर भी इसको हम लोग क्रॉस लगा देंगे, वजह हाईली अनस्टेबल, ठीक है। मतलब ये क्या है? इट इज एक्सप्लोसिव, समझे। इसका मतलब यहाँ से मतलब नाइट्रोजन मोस्टली हाइड्रोजन ग्रुप में डायरेक्टली NCl NX3 में सिर्फ फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बाकी के साथ स्टेबल नहीं है, समझे। मतलब इसके नीचे जब Cl2 से यहाँ से इसको भी नहीं बनाएंगे और इसको भी नहीं बनाएंगे, क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन ग्रुप में मोस्टली नाइट्रोजन का रिएक्शन किसके साथ ज़्यादा बेटर रहेगा? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि NCl3 नहीं बनता है, बनता है फॉर ए मोमेंट, बट ये हाईली रिस्की है, हाईली अनस्टेबल है, इट इज एक्सप्लोसिव, राइट। चलिए अब यहाँ देखिए, एक पहला रिएक्शन मैंने ले लिया नॉन मेटल के साथ, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन N2 प्लस O2, ये 2-3 बार आएगा। इलेक्ट्रिक स्पार्क, टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 2000 से 3000 डिग्री के बीच में रहना चाहिए।
तब बनता है एनो। क्या बनेगा एवरीवन? एनो। तो अभी तो मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया था कि सर एनो बन गया, बट इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया? और तो ये काम इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक स्पार्क दो जगह हो सकता है, या तो आप लैब में करवाइए और नहीं तो एटमॉस्फेयर में थंडरिंग। बोलते रहिए भाई, प्रॉब्लम क्या है? थंडरिंग होगा तभी तो इतना हो सकता है, राइट? इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर एनो बन गया तो वहाँ का प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ अब ये एक्टिव हो गया। जब तक N2 था तब तक इनएक्टिव था। अब O2 के साथ NO2 बन जाएगा और एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर यहाँ देखिए दो HNO3 और HNO2 आपको बताए थे, इट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड, राइट? जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बन जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब यहाँ पे हो जाएगा एसिडिक रेन, करेक्ट? और अर्थ पे आने के बाद बेस के साथ खास करके फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्रोक्साइड अगर मिल गया, और वो मिल जाता है एक्चुअल में बहुत सारा प्रचुर मात्रा में है, ए बन जाता है मेटल नाइट्रेट फर्स्ट ए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टूडेंट। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझे? तो यहाँ से यहाँ तक जो आ जाएंगे मतलब ए हो गया, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने का एक खास नाम दिया गया है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, बर्कलैंड आइड प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। यही है, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस मैंने दिखा दिया। एक्चुअली मुझे सिर्फ यहाँ तक आना था बट थोड़ा आगे बढ़ गया, आपके लिए फ़ायदा हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का दिस इज द कॉल बर्कलैंड आइड प्रोसेस, ठीक है? उसमें होता क्या है बर्कलैंड आइड प्रोसेस में कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करते हैं और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिक स्पार्क या थंडरिंग जो नेचुरल प्रोसेस है, एनो बनता है, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है NO2, वाटर के साथ मिक्स करके HNO2 और HNO3। बट आपको अगर 100% नाइट्रिक एसिड चाहिए तो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, करेक्ट? थोड़ा और ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे, HNO3 बन जाएगा, करेक्ट ना एवरीवन? लेकिन इस प्रोसेस का नाम है BIRKE, बर्कलैंड आइड प्रोसेस, ठीक है? इसको गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, ऐसे आपका इस सिलेबस का पार्ट है और बहुत बार पूछा हुआ है। पहले लिख लीजिए जो लिखा हुआ है, लिख पाए? ओके। अब हम लोग यहाँ पे चल रहे थे, यहाँ से अगर एसिडिक रेन के थ्रू अगर अर्थ पे आ गया तो ये बन गया मेटल नाइट्रेट, करेक्ट ना? एसिडिक रेन के साथ ब्रैकेट में, अच्छा एसिडिक रेन, ये एसिडिक रेन के थ्रू जस्ट मैं बोल रहा था कि एक्चुअल में एसिड बन गया। ये अभी एटमॉस्फेयर का प्रोसेस में दिखा रहा था कि अगर ये सारा काम एटमॉस्फेयर में हो रहा है तो ये बनने के बाद अगर रेनिंग हुआ तो उसके साथ ये मिक्स होकर नीचे अर्थ पे आ जाता है, राइट? और अर्थ पे आने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड, एक मैं साइकिल नाइट्रोजन साइकिल दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, बायो वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड खास करके अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा? एक्चुअली फर्टिलाइजर का काम कर लेता है नाइट्रेट, ठीक है?
मेटल नाइट लिखना है, नाइट्रेट। ये फिर कहाँ पे चला जाएगा? प्लांट में, करेक्ट। प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल, करेक्ट। हम लोग एक केमिस्ट्री नहीं मानेंगे, एनिमल के थ्रू यूरिन, यहाँ मतलब यूरिया। अब वापस डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन, समझे? तो दिस इज होल प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। एक मैं थोड़ा सा कोशिश किया नाइट्रोजन साइकिल समझाने का, ठीक है ना एवरीवन? बायो वाला स्टूडेंट बताइए, क्या ठीक ठाक नाइट्रोजन साइकिल रहा? मतलब एज ए केमिस्ट्री मुझे यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है। हम लोग को नाइट्रोजन साइकिल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? ठीक है, तो ये सही है? आप ही लोग से पूछ रहे हैं, सही ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ, या कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी बोलना होता है? अच्छा, बहुत कुछ है। ऐसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक हो गया। हाँ हाँ बोलिए। अल्कली मेटल, इसलिए लिखते टाइम बोलते भी हैं, तो बोलते टाइम सुनना है। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। जब लिखते रहूंगा और बोलते रहूंगा तो तुम बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है? हो गया यहाँ तक? बट भाई ये कम से कम तो 20 बार आया हुआ है, सारा प्रोसेस भूल जाइए, ये कम से कम जरूर याद रखिएगा। जैसे वर्कलेट आइड प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? सर फॉर्मेशन ऑफ NO, इसमें भी काम आ जाएगा। फॉर फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसमें भी काम आ जाएगा। फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें भी काम आ जाएगा। नाइट्रस एसिड, इसमें भी काम आ जाएगा, करेक्ट ना? आगे बढ़ा जाए। बोलते रहिएगा भाई, हटाना है नहीं हटाना है। चलिए, बोरॉन नाइट्राइड, ये भी एक रिएक्शन हो गया। सिलिकॉन प्लस N2 क्या बन जाएगा? Si4N2, सिलिकॉन नाइट्राइड, ठीक है। लिखते जाइएगा और कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ही सब याद हो जाए। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बन जाता है? बोले कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन कन्वर्टेड टू व्हाट? कैल्शियम कार्बाइड। तो सर ऑक्सीजन कहाँ गया? CO2 या CO बनकर आउट हो जाएगा, राइट? और कैल्शियम कार्बाइड अब प्लस N2, ये बनता है CaCN2, CN होल टू नहीं, CnCN2। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इक्विवेलेंटली टू CaNCN, करेक्ट। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये बहुत बार आया हुआ है, दिस और इसके साथ थोड़ा कार्बन, इन दोनों का मिक्सचर को एक खास नाम दिया गया है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा, नाइट्रोलिन, समझे? सर एक कार्बन कहाँ से आ गया? तो थोड़ा यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे कार्बन थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, राइट? किसके कॉम्बिनेशन को? नाइट्रोलिन, CaNCN प्लस C, कहीं कहीं पे CaCN2 प्लस C लिखा रहेगा, ठीक है एवरीवन? टेक्निकली इट इज नोन एज व्हाट? नाइट्रोलिन।
क्या बोले? नहीं, ये बात मैं आपको नहीं समझा। अभी तो हम लोग नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं। अभी तो हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन सिलिकॉन के साथ देख रहे हैं। अब सिलिकॉन का एक्सट्रैक्शन जब पढ़ाएंगे, सिलिकॉन जब पढ़ाएंगे तो हाँ उसका बात कर लेंगे, राइट। अभी आप ये बस जानिए कि सिलिकॉन प्लस नाइट्राइड, सिलिकॉन प्लस नाइट्रोजन कन्वर्टेड टू व्हाट? क्योंकि इनऑर्गेनिक में दाएं और बायों की जगह तो बहुत कुछ आगे निकल जाएगा। सिलिकॉन नाइट्राइड। अब मेरा क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि सिलिकॉन नाइट्राइड आप प्लस वाटर मिलाएंगे तब क्या होगा? तो चलिए इसको गूगल, ये आपको टास्क अभी मत बोलिए, इसको टास्क दे रहा हूँ, गूगल कर रहिएगा, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ पे एक सिस्टमेटिक में इनऑर्गेनिक हाईली अनसिस्टमेटिक, बट आई विल ट्राई कि इसको थोड़ा सिस्टमेटिक दिखाया जाए। इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हैं इंटरेस्टिंग बनाकर। चलिए, नाइट्रोलिन, ये भी एक एक्चुअली सोर्स है अमोनिया बनाने का। नाइट्रोलिन में अगर हम लोग वाटर मिलाते हैं, ये बनता है NH3 अब प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। समझा स्टूडेंट? और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर फर्टिलाइजर। इंडस्ट्री में बहुत लार्ज स्केल पे होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ये बात बहुत बार पूछा हुआ है। नाइट्रोलिन मोस्टली ये फेमस है किस बात के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया के लिए। समझे? लिख लीजिए कहीं पे। तो सर अभी तो यूरिया बना नहीं है, बनेगा। यहाँ देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, एक मिनट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, क्या बनेगा? सर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। यस, और कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी क्या चाहेगा कि मैक्सिमम चीज़ों का यूज कर लिया जाए, राइट। तो यहाँ का CO2 और यहाँ का अमोनिया मिलाकर क्या बन जाएगा? यूरिया, करेक्ट। अब प्लस वाटर, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ देखिए, इसको वापस यहाँ पे यूज कर लेंगे, रिसाइकलिंग, करेक्ट। मतलब कुछ भी फेंकना नहीं है। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोलिन से जब वापस हम लोग यूरिया बना लेते हैं तो किस कंपाउंड का रिसाइकलिंग हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, करेक्ट ना। तो इससे सर ये तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन हो गया। कैल्शियम जितना लेके चले थे उतना ही शायद कैल्शियम हम लोग को मिल गया है, अगर सही से देखा जाए व्हाइट बोर्ड पे, राइट। समझे मेरी बात को मैंने क्या बोला? यस। तो नाइट्रोलिन इज द फेमस फॉर व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। चलिए, ये भूलना नहीं है, पक्का आ सकता है। और नीट वाले तो बिल्कुल मत भूलिए, आपको 7 क्वेश्चन का बात है। इसको हटाएं, ठीक है। अमोनिया प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनिया हम लोग को मिल चुका है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, वो डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। यहाँ का CO2 और यहाँ का अमोनिया को आपस में मिक्स कर दूंगा, ठीक है। यहाँ का अमोनिया और यहाँ का CO2 को आपस में मिक्स कर देंगे तो ये बन जाएगा यूरिया और प्लस H2O। और एक्चुअली मेन जो हम लोग ये जो बनाए थे, ये इस पूरे कंपाउंड का टेक्निकल नाम है नाइट्रोलिन। टेक्निकली इट इज नोन एज नाइट्रोलिन। नाइट्रोलिन किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरिया के लिए। यूरिया तो जानते ही हैं, इट इज़ वेरी गुड फर्टिलाइजर, राइट, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। यूरिया, फॉस्फेट, पोटास कभी टच किए हैं? नहीं किए होंगे, या किए भी होंगे, नहीं ना। मैं तो बहुत टच किया हूँ भाई, बहुत बर्बाद भी किया हूँ, क्योंकि 10th क्लास तक गांव में रहे हैं तो बाबा लेके जाते थे धान की खेती पे, तो जब छिड़ा जाता था तो उसको यूरिया पकड़ के ऐसे
पानी में डालिएगा बड़ा ठंडा फील होगा इन सब। यस, लेकिन एकदम छोटा छोटा दाना रहता है, लेकिन वजह क्या है, एक ही तो वो लोग उसके लिए बहुत बार मार भी खाते थे, क्योंकि एक ही जगह के एरिया में ज़्यादा यूरिया डाल दीजिएगा तो जल जाएगा, फिर उसको एक एक्सेस हो गया ना, ज़्यादा खाना खा लीजिए तो क्या हो गया, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको हटाएं। ओके एवरीवन, चलिए, ये तो हम लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन देख रहे थे, करेक्ट ना। अब लिखिए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहला कंपाउंड हम लोग लेते हैं अमोनिया। हेडिंग बना लीजिएगा। NH3। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। मैंने मैन्युफैक्चर का मतलब लार्ज स्केल, राइट। अब प्रिपरेशन का मतलब बस थोड़ा भी बन जाए, करेक्ट ना। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है कि सोर्स एंड ओर, ये कुछ ऐसा है सोर्स एंड ओर का मतलब जो चीप भी हो, टेक्निकली लार्ज स्केल पे बनाना है तो क्या हो, इकोनॉमिकली बेनिफिट हो, कम खर्च में ज़्यादा मिले, राइट। तो वैसा कोई भी और कंपाउंड का, मेटल कंपाउंड जिसमें कम खर्च होकर ज़्यादा स्केल पे हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग ओर में काउंट करते हैं। लेकिन सोर्स का मतलब बस एक ड्रॉप भी बन जाए, चाहे जितना पैसा खर्च हो, तो हो गया सोर्स। बस आपका टारगेट था वहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि स्पेस में जाकर रिसर्च कर रहे हैं, बस थोड़ा भी आपको मिला या नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट। चलिए, तो प्रिपरेशन, एक प्रिपरेशन तो आप में से सब लोग जानते हैं, बोलिए कौन सा, अमोनियम का सॉल्ट, करेक्ट, पढ़ाए थे ना जनरल केमिस्ट्री में। पहला प्रिपरेशन, अमोनियम सॉल्ट को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, एवरीवन, जब बोलिए तो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, बट किस मोस्टली किस ग्रुप का, हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल और अल्कलाइन यस अर्थ मेटल। क्या बनेगा, अमोनिया प्लस मेटल का सॉल्ट, अब प्लस क्या बनेगा, वाटर, करेक्ट ना एवरीवन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, यहाँ देखिए अमोनियम क्लोराइड अब प्लस NaOH। अब आगे आप बोलिए, ये तो जनरल की क्वेश्चन पढ़ा दिए थे ना आपको जनरल केमिस्ट्री में, बोलना है भाई, कम से बोल तो सकते हैं। NH3 बोलना ही नहीं चाहते हैं, NaCl प्लस वाटर, यहाँ से कितना रिएक्शन एक साथ आपको हाथ में आ गया, जितना अमोनियम का सॉल्ट है मोटा मोटी, राइट। इन दोनों को मिलाकर 10, कम से कम 50-60 रिएक्शन तो आपके हाथ में है। अब कोई पूछते रहेगा आपसे, अमोनिया सल्फेट अब प्लस Na2O सोडियम ऑक्साइड, क्या बनेगा, एक लाइन में आंसर दे दीजिए, अमोनिया सोडियम सल्फेट अब प्लस वाटर, ठीक है। और भी एग्जांपल लेने का रिक्वायरमेंट है, ये पहला प्रिपरेशन, राइट। हाँ, 9 बजे से पढ़ा रहे हैं, हाफ एन आवर हो गया। ये 9:30,
9:30 लिखा हुआ है क्या लिख में? क्या 10:30 तक नहीं पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, 1 आवर ही पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी 4 बजे से क्लास ले रहा हूँ। लिखिए, यहाँ के बाद अब 9:30 लिखा हुआ है क्या? आई भाई इस पे डिबेट नहीं है भाई, अब आप लोग हो गया कोई जुर्म नहीं कर दिया लेट से ज्वाइन किया तो डोंट वरी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मिल जाएगा इसमें कोई अब सामने वाले बेचारे जो नहीं ज्वाइन किया उनको फ्रस्ट्रेट करके जान मार दीजिएगा आप लोग 9 PM to 10:30 राइट। चलिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लेने का रिक्वायरमेंट है या हो जाएगा? या अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, अमोनियम ब्रोमाइड ले लीजिए, सबसे एक ही रिएक्शन रहेगा, ठीक है, मोटा मोटी। पहला प्रिपरेशन हो गया। सेकेंड प्रिपरेशन आज के क्लास में ही पढ़े हैं ना, कौन सा सर? मेटल नाइट्राइड, करेक्ट। चलिए अभिज्ञान, आप सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे थे। मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर क्या बनेगा? कैसे काम चलेगा भाई? सर आज ही तो पढ़ाए थे मेटल हाइड्रोक्साइड, इसलिए इनऑर्गेनिक में जितना जहाँ पे रहेंगे उस पर फोकस कर लेंगे। आज पढ़ाए हैं, आज के क्लास में ही दूसरा बार रिपीट हो गया है, 2-3 बार और आएगा। एक बार जनरल इकोनॉमिक्स में आ गया है, तो एक ही चीज़ को 10 बार देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर भूल रहे हैं मतलब जानबूझ के भूलना चाह रहे हैं। एल्युमिनियम नाइट्राइड, मैंने आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं रोशन कुमार की तरफ देख कर बात किया। इतना बार पढ़ने के बाद भी सिलिकॉन को यहाँ पे नहीं काउंट करूँगा, सिलिकॉन इज काइंड ऑफ मेटल वाइड, उसको छोड़ दीजिए अभी मेटल पे आइए, मतलब जिससे हम लोग मिल सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, नॉट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नहीं नहीं नहीं, एक दो बार फिर से लिखिए मेरे जैसा। मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या बन जाएगा सर? अमोनिया। इतना बार लिखने के बाद तो बिल्कुल भी एग्जाम तक 6-7 महीना या 1 साल तक तो नहीं भूलिएगा, और 1 साल के बाद भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, तब तक एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखें? आप लोग को तो लिखना चाहिए भाई, आप लोग को तो जितना बार लिखेगा उतना बार प्रैक्टिस होगा। मेरे तरफ देखते रहते हैं, राकेश सर को थोड़ा हाई प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आप लोग को बैठना है। मेरा तो एक प्रैक्टिस है ही, मेटल नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स अमोनिया प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड, राइट। चलिए थर्ड, सर थर्ड तो अभी देखे थे, CaNCN, इसमें अगर थोड़ा कार्बन मिला देते तो इसका नाम नाइट्रोलिन हो जाता, राइट। प्लस वाटर क्या हो जाएगा? NH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट। अब इसी में आज दिखाए थे ना साइकिल कैसे, इसी में अगर इसको ब्रेक करते, हीट करते, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, उस CO2 के साथ कंबाइन होकर क्या देता है? यूरिया। फिर वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड का अगेन रिसाइकलिंग कर लेते, क्या मिलाते? कार्बन, फिर से बनता कैल्शियम कार्बाइड, फिर से उसमें देते क्या? N2, क्या बन जाता? नाइट्रोलिन, फिर से वाटर, अमोनिया, ऐसे घूमते रहता, ठीक है। हो गया ना?
चलिए आगे बढ़ा जाए, लिख लीजिए स्टूडेंट एवरीवन। वो तो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लिखिए नाइट्रोजन प्लस वाटर क्या बनेगा, वो जस्ट पहले पढ़ाया हूँ अभी, उसी कार्बोनेट, उसी रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टेक्निकली नाइट्रोलिन नोन एज वाट, तो टेक्निकली नाइट्रोलिन नोन एज CaNCN प्लस कार्बन का मिक्सचर, ठीक है, उस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिन एक्चुअली। अमोनियम सल्फेट को अगर स्ट्रांगली हीट कीजिएगा तो अमोनिया गैस मिलता है, अब प्लस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, अमोनियम हाइड्रोजन, बट दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बस पढ़ लीजिए। इसका नाम क्या है, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। इसको हीट करते हैं, अगेन अमोनिया मिलता है, अब प्लस HPO3, ये है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड। जब फास्फोरस पढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है, बस अभी लिख लीजिए कि HPO3 को मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी अमोनिया का प्रिपरेशन में काउंट आ जाएगा। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ए रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ए रिएक्शन एक्चुअल में आप लोग को पढ़ाऊँगा ऑर्गेनिक में, और पढ़ाएंगे नहीं, उसका मैकेनिज्म जस्ट पढ़ाने वाले हैं, पता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 पे बात कर रहे हैं। एक ये भी रहेगा कि पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप बाद में जाएगा। अगर आप नहीं लिखने के कंडीशन पे बात करते हैं, ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एमाइड में पढ़ाएंगे जाकर, एसिड डेरिवेटिव में है ना एक एमाइड, एमाइड सी डबल बॉन्ड हो NH2, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड, तो वहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। बट अभी लिखिए नहीं, जस्ट थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। बोलिए, इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, कार्बन को, और अगर कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन देता है उस टाइम पे उसका नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। लिखना नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बात है जो बोलना पड़ेगा, बट अभी बस इतना ही जानिए कि ये आएगा, इसे पुश आउट कर देगा, ठीक है। कौन बाहर निकल गया स्टूडेंट, NH2, राइट। फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, अगेन ये आकर अगेन इसे आउट कर देगा। लिखना बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या बन गया, ओके सर, यूरिया में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाए तो सबसे पहले क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, राइट, कार्बोनिक एसिड ना।
और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब एसिड बनने के बाद इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और NH2 माइनस यहाँ से क्या लेगा H प्लस अमोनिया, करेक्ट। और ए वाला पार्ट क्या बन जाएगा सर O माइनस, करेक्ट। और AO माइनस और वहाँ पे Na प्लस भी तो है, तो क्या बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इज इट राइट ना? यहाँ तक नज़र आ रहा है आप लोग को? तो सर Na प्लस कहाँ से था? तो भाई Na प्लस था क्योंकि यहाँ पे OH माइनस मार्केट में थोड़ी मिलेगा NOH, करेक्ट। इसी ये मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं लिखना है, इसी मैकेनिज्म का नाम SN-TH देने वाला हूँ आगे चलकर। कौन सा बताए थे ना 3 4 SN1 SN2 SN-TH SN-I, राइट। इसमें न्यूक्लियोफाइल पहले आया, अब बाद में लिविंग ग्रुप गया, करेक्ट। ये बात छूटा हुआ, अभी पढ़ाया नहीं है, नहीं लिखना है। इसी कंडीशन पे ड्रॉप किए थे कि अभी इसका मैकेनिज्म नहीं लिखना है। नहीं तो दिस इज होल एंड सोल, इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। हटाएं? यस, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। नहीं, ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ऑर्गेनिक के क्लास में टाइम कब 6:30 से 8 होता पता ही नहीं चलता है, और ऑर्गेनिक में 1 आवर में देखना पड़ता है। 10 बज नहीं रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, राइट। मतलब टाइम एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। नहीं, ये HC वर्मा का टाइम का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसा हो गया। कोई एकदम सुपर हिट बहुत इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल वाला सीरीज, और उसमें 2.5 घंटे 3 घंटे का पता नहीं चलता है, पता अभी जस्ट स्टार्ट किया था। और किसी को एकदम बिल्कुल एकदम टॉप लेवल का सनलाइट में गर्मी के दिन में बस स्टॉप पे खड़ा होकर वेट कर रहे हैं और नहीं आ रहा है, 1-1 मिनट 1 आवर हो जाएगा। नहीं, एग्जाम का 7 डेज बचा हुआ है। देखते हैं, लगता है कितना जल्दी जल्दी टाइम पास हो रहा है। 7 डेज बचा हुआ है, बहुत कुछ पढ़ना है, और आप कोशिश में क्या लगे हुए हैं, थोड़ा और टाइम बचता। एग्जाम के 7 डेज कितना पावर आ जाता है आप लोग के अंदर, मैक्सिमम चीज़ों को कोप अप कर लेते हैं, राइट। वही अभी से चाहिए अगर IIT निकालना है भाई तो, या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम। अभी दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बचा हुआ है, बहुत टाइम है, देख लेंगे। तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, वो भी आपको देख लेगा, इसलिए 2-3 बार अगर रिवीजन करना है तो अभी से रेडी हो जाएं। चलिए, इसी बात पे हम लोग यहाँ पे थे। नहीं, यूरिया अब प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अमोनिया ना, प्लस सोडियम कार्बोनेट अब प्लस वाटर तो ऐसे रख दीजिए, बट वाटर का रिक्वायरमेंट है नहीं, वाटर बन नहीं रहा था एक्चुअली। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम लोग के टाइम पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन था और बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया है। अगर अमोनिया में एक्वस है, वाटर है, और उसको ड्राई करना है, ड्राइंग ऑफ अमोनिया, तो एक्चुअल में अमोनिया को ड्राई करना है और फास्फोरिक P2O5 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, करेक्ट। और लाइम भी, क्विक लाइम, बिल्कुल ड्राई लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना समझ रहे हैं ना, भीगा हुआ है नहीं, स्लैक लाइम नहीं, क्विक लाइम। तो एक्चुअल में 3 ऑप्शन दिया गया है, अमोनिया ड्राइंग वाई, मतलब अमोनिया से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है और प्योर अमोनिया बनाना है, बाय यूज ऑफ पहला P2O5, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और जितना भी नाम दिया जा रहा है ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, थर्ड क्विक लाइम, और डी ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा?
और साथ में दे दिया गया था कि एक क्वेश्चन IQ लेवल का था, मतलब कॉमन सेंस वाला। बोलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? कोई गूगल नहीं करना है एवरीवन। तो गूगल में आंसर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज दिस वन। अब आज को रट्टा मार लीजिए सर। रीजन बहुत सिंपल था, मुझे अमोनिया से वाटर आउट करना था, अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करना था, राइट। ये है बेस और ये है एसिड, करेक्ट। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, समझे। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ एसिड भी तो है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ साथ क्या है, एसिड भी है, और ये है बेस, करेक्ट। तो NH3 अब प्लस P2O5 लेते तो यहाँ से वाटर तो एब्जॉर्ब करता ही, बट वाटर एब्जॉर्ब करके फास्फोरिक एसिड बनता, अब बाद में इसी के साथ रिएक्ट भी कर लेता, राइट। गया था किसी और पर्पज़ के लिए, किसके लिए गया था, ड्राइंग ऑफ अमोनिया के लिए, वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब करने के लिए। बाद में क्या कर लिया, वाटर तो एब्जॉर्ब करके खुद एसिड बना, अब बाद में एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना दिया, राइट। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बट हम लोग को चाहिए था सिर्फ अमोनिया, एसिड बेस रिएक्शन नहीं। H2SO4 सर सेम प्रोसेस, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं जानते तो आज पास जानिए, इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसी का नाम है तेजाब, ठीक है, जो हम लोग लेड एस्टोरेज बैटरी में डालते हैं। बट यहाँ पे वाटर तो एब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ एसिड बेस रिएक्शन होकर अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो आपको रिएक्शन करने के लिए बोला गया था या सिर्फ ड्राइंग ऑफ अमोनिया के लिए। बट अगर क्विक लाइम लीजिएगा तो मेटल ऑक्साइड, ये भी इसमें भी रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, ये भी बेसिक नेचर का, ये भी बेस, राइट। तो क्या बेस और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, तब सिर्फ एक क्या करेगा, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, करेक्ट, और क्विक लाइम से स्लैक लाइम बन जाएगा, और ये यहाँ पे प्योर अमोनिया बच जाएगा, समझ गए ना। तो दिस इज द लॉजिक, याद रहेगा। अगर नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर नहीं, आप लोग का तो नेक्स्ट ईयर मुझे लगा कि क्रैश कोर्स के बच्चे भी हैं, नेक्स्ट ईयर अगर एक क्वेश्चन आता है तो याद रहेगा, क्योंकि हम लोग के टाइम पे बहुत सारा टेस्ट में आया था ये, अब बार बार रिपीटेड था, ठीक है। नहीं P2 लेकिन एक्चुअली वाटर के साथ मिक्स होते ही वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। एक देखिए, एक कुछ ऐसा है, ए फ्यूमिंग H2SO4, तो फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब इट इज़ काइंड ऑफ ओलियम, ठीक है। अब उसमें अगर वाटर मिला रहे हैं तो लिक्विफाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो बहुत सारा प्रोसेस है, समथिंग लाइक दैट कि मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस गैस, गैस और लिक्विड का भी मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 लिक्विड फॉर्म में हाई डेंसिटी होता है, उसमें SO3 मिला देते हैं, वही ओलियम बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो किसका मिक्सचर हुआ, एक्चुअली वो मिक्सचर ही है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस गैस। और आपको ये पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में भी, मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्लस गैस अंडर द हेडिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, उसके अंदर हेनरी लॉ, ठीक है। चलिए, मैन्युफैक्चर मतलब लार्ज स्केल पे नहीं, इसका जो सबसे फेमस जो प्रोसेस है वो है हैवर्स प्रोसेस। याद रख लीजिएगा नाम स्टूडेंट, नाम याद करने का 4 मार्क्स मिल जाएगा। अमोनिया का लार्ज स्केल पे बनाने का वन ऑफ द प्रोसेस का नाम क्या है, हैवर्स प्रोसेस, ठीक है। लार्ज
वजह कैसे कहाँ से आएगा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, बैलेंस कर लीजिएगा, अमोनिया। ये कहाँ से लेंगे, लार्ज स्केल पे एटमॉस्फेयर में है, करेक्ट। इसका मतलब सर ए और ए दोनों हम लोग को एयर से मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो सर ये एयर से नहीं मिलेगा ज़्यादा, ये एयर से ज़्यादा मिलेगा। ये कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से, जस्ट लिक्विफाइंग ऑफ एयर। तो सर एयर को लिक्विफाई करेंगे तो उसमें और भी तो गैस रहेगा, लाइक नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन, एयर का लिक्विड फॉर्म भी होता है। अब तो भाई इस कोरोना के टाइम में सबको पता चल गया होगा कि ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में भी आता है सिलेंडर में। बहुत फेमस बात है। वैसे एयर को भी लिक्विफाई कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एट हाई प्रेशर, राइट। यस, लेकिन प्रॉब्लम उसमें यह रहेगा कि उस एयर में नाइट्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा और दूसरे गैसेस भी रहेंगे। तब क्या करेंगे, तब वहाँ पे बहुत फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बहुत आसान सा एक प्रोसेस रहेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, समझे। मतलब कहने का सेंस है कि लिक्विफाई करके नाइट्रोजन को सेपरेट किया जा सकता है। तो हैवर्स प्रोसेस में कहाँ से मिल जाएगा, एयर से। और ए कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, यस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। और कंबाइंड टुगेदर गिव्स व्हाट, अमोनिया। ऐसी प्रोसेस का नाम क्या है, हैवर्स प्रोसेस। तो हैवर्स प्रोसेस में 2-3 लाइन अगर खैर लिखने के लिए तो आएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ज़माना आ गया, पर 2-3 लाइन लिखना अगर माहौल बनाए ना रहे सिर्फ, तो माहौल बनाएंगे। नाइट्रोजन लार्ज स्केल पे हम लोग एटमॉस्फेयर से लेंगे, जस्ट बाय लिक्विफाइंग एयर आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी गेट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वी गेट फ्रॉम वेयर, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, देन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड टुगेदर गिव्स अमोनिया। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज हैवर्स प्रोसेस, करेक्ट। लास्टली रट जाएंगे, इस रिएक्शन से जो अमोनिया बनता है उसको बोलते हैं हैवर प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आज हम लोग थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं, साइनाइड प्रोसेस। ये भी लार्ज स्केल पे कंपनी में काम होता है, क्या, CaCN2 नहीं, इस प्रोसेस का नाम है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। साइनाइड प्रोसेस क्या बना था स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया। आज के क्लास में तो 3 बार आ गया। चलिए यहाँ तक आइए, बस लास्ट 5 मिनट हटाएं। दो प्रोसेस का नाम याद रहेगा, हैबर प्रोसेस और साइनाइड प्रोसेस। सबसे फेमस कौन, हैबर प्रोसेस, ठीक है। चलिए अमोनिया का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, जितना शॉर्टकट में लिख सकते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, आगे का लाइन आप लोग को बोलना है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग भाई, ड्यू टू एच बॉन्डिंग, वाटर और अमोनिया आपस में एच बॉन्डिंग करता है, ठीक है। चलिए सेकेंड, विद इन अमोनिया ऑल्सो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्म, विद इन अमोनिया मॉलिक्यूल मतलब प्योर अमोनिया है, विद इन अमोनिया ऑल्सो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट, समथिंग लाइक दिस। यहाँ एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है, ठीक है। क्या ये एच बॉन्डिंग का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब अमोनिया अमोनिया के बीच में एच बॉन्डिंग होता है, कॉमा दीजिए, विद इन अमोनिया इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट ड्यू टू दिस रीजन its melting point and boiling point, due to this region its melting point and boiling point are higher
with respect to other hydrides are higher with respect to other hydrides. मतलब NH3 के बाद कौन सा PH3 ना, उस बाद कौन सा ASH3, उसके बाद SBH3 और कोई था BIH। चलिए, तो इन सब में लेकिन एक केमिकल बॉन्डिंग में मैं लिया था, बट जहाँ तक बिस्मथ उसमें नहीं होगा, यहाँ तक 4 में लिया था। तो इन तीनों में इसमें H बॉन्डिंग हो रहा है, बाकी में H बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। तो एक बार मिला लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा था, उसके बाद इसका था, होना इसका चाहिए था। केमिकल बॉन्डिंग में एक बार जाके देखिएगा। अभी मुझे कुछ बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि शायद ऐसा मैंने लिखवाया था। जनरली यस, ऐसे होना चाहिए था। NH3 का सबसे ज़्यादा, राइट, ड्यू टू H बॉन्डिंग। उसके बाद इसमें देखिए क्या देखेंगे, क्या H बॉन्डिंग, और बाकी सब में क्या देखेंगे, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इफ सिमिलर टाइप ऑफ van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर ऑपरेटिंग देन मॉलिकुलर वेट देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, राइट, SBH3, ASH3 और सबसे कम PH3। बट मैं यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक्सेप्शन था कि होना इसका चाहिए था, बट ये होता है। ये मैंने क्लास नोट्स में होगा केमिकल बॉन्डिंग वाला केस में। बट जनरली अपने ग्रुप में ड्यू टू H बॉन्डिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इस एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। यह वहाँ पे ये भी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा बेटर है कि वहाँ पे आप देखिए, जस्ट एक लाइन बोल दिए। चलिए, हो गया ना, इसको हटाएं एवरीवन। केमिकल प्रॉपर्टी, NH3 अमोनिया में अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क करने का मतलब है कि 2000 से 3000 डिग्री पे हीट करेंगे तो N2 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रिएक्शन। ये है केमिकल प्रॉपर्टी। NH3 प्लस O2, जनरली नाइट्रोजन सॉरी अमोनिया कंबसेबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर हीटिंग कंडीशन में तो हाई टेम्परेचर अगर करेंगे तो नाइट्रोजन अब प्लस वाटर बनेगा। बैलेंस कर लीजिएगा ना, ये सब रिएक्शन है सीक्वेंस में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, बाकी इसका बेसिक नेचर का रिएक्शन लिखने का रिक्वायरमेंट है, अमोनिया का बेसिक नेचर है। तो ये सब रिएक्शन यहाँ पे आपको याद दिलाने का रिक्वायरमेंट है कि इट रिएक्ट विथ एसिड गिव सॉल्ट, या ऑटोमेटिक पता चल जाएगा बेसिक कैरेक्टर से, सॉल्ट प्लस वाटर। बस फिर भी एक हिंट देते हैं एज ए बेसिक कैरेक्टर। ये रिएक्शन पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं, पिछले क्लास में पक्का पढ़ाए होंगे, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन में, राइट, रिपीट हो गया। मतलब मैं ये रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगेन रिपीट हुआ, राइट। इसका रिएक्शन का तरीका क्या था, याद है आप लोग को? सर यहाँ से इसको हीट करके कॉपर ऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट, और यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन इसके साथ देंगे अमोनिया के साथ, यहाँ से हाइड्रोजन को पुल कर लेगा और देगा क्या, नाइट्रोजन प्लस वाटर, करेक्ट। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन, तो कहीं का कोई प्रिपरेशन था वो कहीं का प्रॉपर्टी बन रहा है। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या है, NH3 प्लस कॉपर ऑक्साइड कंबाइंड टुगेदर मेटालिक कॉपर प्लस वाटर और प्लस नाइट्रोजन गैस, राइट। अब अगेन तो जनरली एक काम होता है लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल के साथ, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल इजिली ऑक्सीजन देता है जस्ट बाय हीटिंग, ठीक है, बिकॉज थर्मली अनस्टेबल टू हॉट होता है। हेवी मेटल ऑक्साइड या लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल ऑक्साइड जनरली अनस्टेबल टू हीट, तो उसको थोड़ा भी हीट करेंगे तो मेटालिक स्टेट में आ जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ठीक है। इसका मतलब सेम फीचर फॉर
अगर आप अमोनिया प्लस PbO ले लीजिएगा तो रिएक्शन होने का तरीका अलग रहेगा और या मोटा मोटी सेम रहेगा। क्या रहेगा? PbO कन्वर्टेड इनटू लेड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से रिएक्ट करके क्या देगा? नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर, राइट। ये भी तो आप लोग को याद होगा, ब्लीचिंग पाउडर क्या बनता था? CaCl2 प्लस N2 प्लस H2। रिएक्शन छोड़िएगा नहीं स्टूडेंट, सारा लिखते रहना है। नज़र आ रहा है वीडियो? ठीक है। इसको हटाएं। सब रट भी जाना है, लिखना है। बहुत कम लिखवा रहा हूँ बट उतना सटीक है, उतना रट जाना है, ठीक है। कुछ भी रामायण का ही नहीं बोल रहे, लैंग्वेज एक लाइन नहीं दे रहे हैं, लैंग्वेज जो है वो बोल रहे हैं, ठीक है। हटाएं। देखते हैं आप लोग को याद है या नहीं। ये भी रिएक्शन पढ़ाया था आपको पिछले क्लास में। N2 वेरी गुड, करेक्ट ना? कैसे हुआ था ये बताने का रिक्वायरमेंट है या डन? फिर NH3 प्लस Cl2 एक्सेस, तब क्या बना था? तो सर पहले तो ये बनेगा क्या? N2 प्लस HCl, राइट। N2 प्लस HCl, बट Cl2 आपने ले लिया है एक्सेस, तो सर अब तो कमाल हो जाएगा। NCl3, राइट। अनस्टेबल है लेकिन फिर भी तो बनेगा। क्या है? एक्सप्लोसिव ना। कोई बात नहीं, बनते ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसमें वाटर डाल देंगे। तो सर मेन रिएक्शन क्या होगा? अमोनिया प्लस Cl2 एक्सेस गिव्स व्हाट? ये तो भूल ही गए। NH3 प्लस Cl2 एक्सेस, ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे? NCl3 प्लस HCl, इज इट राइट? बट NCl3 में अगर वाटर डाल देते हैं तो अगेन अमोनिया प्लस HOCl। तो अमोनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन रह गया है जिसमें रिएक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, हेडिंग देकर छोड़ दीजिए। रिएक्शन ऑफ अमोनिया रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और उसके बाद ये हम लोग नाइट्रोजन का कंपाउंड में अमोनिया आज ऑलमोस्ट फिनिश कर लिए हैं एक्सेप्ट 1 और 2 रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अमोनिया रिलेटेड टू